जी नमस्कार, सुप्रभात। आज जिस विषय पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ वो है कोई हमारा दोस्त या दुश्मन बनकर पैदा नहीं लेता, ये हम खुद बनाते हैं। ये हमारी खेती है, हमारी किसानी है। ईश्वर का यहाँ पर कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये होता कैसे है? सिंपल सा दो कारण है। एक, उनके प्रति हमारा व्यवहार, और दूसरा उनके प्रति हमारा सोच। व्यवहार तो आप समझ ही गए होंगे, जो हम उनके प्रति बर्ताव करते हैं। सोच पर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं। और इसे स्पष्ट करने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक राजा थे, एक बार नगर भ्रमण के लिए निकले। जब वो चंदन के दुकान के पास से गुजर रहे थे तो राजा ने अपनी मंत्री से कहा, मन होता है कि इस चंदन के दुकानदार को फांसी दे दिया जाए। मंत्री ने कहा, राजा साहब गलती क्या है उसकी? कहा, गलती तो कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा दिल कहता है कि इसको फांसी दे दिया जाए। और यही बात करते करते फिर नगर में आगे बढ़ गए। इस बात को जानने और समझने के लिए मंत्री अगले दिन वेश बदलकर उस चंदन के दुकान पर गया और तरह तरह की बातें करने लगा। कैसा व्यापार चल रहा है, क्या है, नहीं है, सब करते हुए उसने अंत में पूछा, एक चीज बताओ सही सही कि जब कल राजा साहब इधर से गुजर रहे थे तो तुम क्या सोच रहे थे? उसने कहा, सही सही बात तो ये है कि मैं सोच रहा था कि राजा मर जाए। क्यों? इसलिए कि चंदन की बिक्री नहीं हो रही है, खाने के लाले पड़े हुए हैं। अगर ये राजा मर जाता तो दुकान की सारी लकड़ियां इनके जलाने के लिए चाहिए था, वो चला जाता और मेरा व्यापार फर्स्ट क्लास हो जाता। मंत्री को बात समझ में आ गया। मंत्री ने कहा, अच्छा ये बताओ तुम्हारे यहां सबसे अच्छा चंदन कौन है? एक हमें टुकड़ा चाहिए। उसने निकाल के दिया। मंत्री उसका कीमत चुका के और वो एक कागज में लपेट के राजा के पास आए और राजा को उन्होंने कहा कि राजा साहब, कल जहां से आप गुजर रहे थे चंदन के दुकान के पास से, और वहां आपने मुझे कहा है था कि मन करता है उस चंदन के दुकानदार को फांसी दे दिया जाए, उसने यह आपके उपहार में, आपके लिए उपहार भेजा है। उसको खोला गया, खुशबू से रूम भर गया। राजा कहा, मैं बेकार का ही उसे फांसी देने चाह रहा था, ये तो बड़ा अच्छा निकला। और राजा भी कुछ स्वर्ण मुद्रा उसके पास बख्शीश के रूप में भेज दिए। वह लेके अगले दिन मंत्री आया इसके यहां। उसने कहा, अरे राजा तो इतना बढ़िया है, मैं ही गलत सोच रहा था, तो बड़ा अच्छा है।
हर दिन एक टुकड़ा भेजना, वरना हर महीने एक आध टुकड़ा भेजेंगे और स्वर्ण मुद्रा आ जाएगा, मेरा भी काम, राजा भी प्रसन्न। राजा तो बहुत अच्छे हैं। क्या फर्क पड़ा? क्यों ऐसी बातें हुई? सोच के कारण। जब वह दुकानदार सोच रहा था कि राजा मर जाए, तो ये सही सही बातें तो नहीं जा रही थी, लेकिन भाव जा रहा था। और जब भाव जा रहा था तो वो भाव के कारण राजा ने कहा, मन होता है इसे फांसी दे दें। ब्रदर, फ्रेंड्स, सोच भी दोस्ती और दुश्मनी का कारण है। हम जिनके प्रति गलत सोचते हैं, भाव वहां गलत पहुंचता है, तरंग गलत पहुंचता है, और उसके कारण वह हमारा दुश्मन बन जाता है। और सही तरंग, जब हम सही सोचते हैं तो सही तरंग बनता है, और उनके मन में कुछ बैर भी है तो वो भुला के दोस्त बनना चाहता है। क्या चाहिए हमें जीवन में? दोस्तों की फौज या दुश्मनों की फौज? अगर दोस्तों की फौज चाहिए, सोच से अच्छा रहिए, सोच से अच्छा रहिए, किसी के प्रति गलत नहीं सोचिए। सोच अच्छा होगा, हर चीज अच्छा होगा, और आपके दुश्मन भी कम बनेंगे। तो यही था आज संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। आपका दिन बहुत ही मंगलमय हो। कल फिर हम मिलेंगे, फिर नई वीडियो के साथ।